तो आज हम बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती निकला है उसमें हम चूँकि जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिहार स्पेशल भी है, जो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन को कवर करेगा। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे बिहार स्पेशल के बारे में। और ये जिस बुक से हम पढ़ने जा रहे हैं वो खान सर का बुक है, जो बहुत बेहतरीन है बिहार जीके जीएस के लिए, जिसमें लगभग 25 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें पहला चैप्टर बिहार एक परिचय है। तो हम एक एक करके 25 चैप्टर को डिस्कस करेंगे और लगभग 25 चैप्टर को लगभग 40 या 50 दिन में या उससे कम भी यदि पॉसिबल हो सका तो एक दिन में 2 या 3 वीडियो बनाकर इसको जल्दी से जल्दी कवर किया जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर जो है बिहार एक परिचय। सबसे पहले जानेंगे कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो जैसे सबसे पहला हेडिंग दिया है कि राज्य का नाम, तो राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा है। तो सबसे पहले देखा जाएगा तो ये देखा जाएगा कि इस क्षेत्र में पहले बौद्ध मठ बहुत ज़्यादा थे और बौद्ध मठ को क्या बोला जाता था, बिहार बोला जाता था। इस क्षेत्र में जो बिहार का क्षेत्र है वहाँ पे बौद्ध मठ बहुत ज़्यादा होते थे और उनको विहार बोला जाता था। और उस क्षेत्र में बौद्ध मठों या विहार की अधिकता होने के कारण, वहाँ पे चूँकि ये बहुत ज़्यादा थे, उसके अधिकता होने के कारण उसका जो नाम था वह बिहार पड़ गया था। और प्राचीन काल में बिहार बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र भी था। राज्य की राजधानी क्या है, पटना। अभी तो पटना है और इससे पहले इसके कई नाम थे, जैसे सबसे पहले पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, ये पटना के नाम थे। बिहार का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, ये देखेंगे तो वर्ष 1911 में दिल्ली में एक शाही दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके, मतलब उसको अलग करके 12 दिसंबर 1911 को एक नया प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की जाती है। कब, तो 12 दिसंबर 1911 को क्या किया जाता है, दिल्ली के एक शाही दरबार में बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्र को, मतलब क्या किया जाता है कि पहले एक पूरा संयुक्त प्रांत था जिसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक ही में रहते थे। लेकिन 12 दिसंबर 1911 को क्या किया जाता है कि बंगाल से बिहार उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसको अलग किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि 1 अप्रैल 1912 को एक पृथक प्रांत जो बिहार राज्य की स्थापना हो जाती है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य पृथक प्रांत एक बना दिया जाता है, चूँकि बंगाल को अलग कर दिया जाता है। और 1 अप्रैल 1912 को फिर से एक पृथक प्रांत बिहार राज्य की स्थापना कर दी जाती है। अभी क्या हुआ कि अब हम समझेंगे कि पहले पूरा क्या था, एक प्रांत था। प्रांत में चूँकि उस प्रांत के जो क्षेत्र थे वह बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों थे। लेकिन 12 दिसंबर 1911 को बंगाल अलग कर दिया जाता है और एक प्रांत अलग कर दिया जाता है जिसमें बिहार, उड़ीसा भी रहता है। चूँकि 12 दिसंबर 1911 को घोषणा की जाती है और 1 अप्रैल 1912 को क्या किया जाता है कि एक पृथक प्रांत बना दिया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, बिहार राज्य की स्थापना की जाती है। अभी ये जो बिहार राज्य है ना, इसमें अभी उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य को भी अलग नहीं किया गया है, अभी सिर्फ बंगाल को अलग किया गया है। अब क्या होता है कि 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को क्या होता है कि बिहार प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी होती है। और इसलिए 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अभी भी यहाँ पर सिर्फ बिहार प्रांत के गठन के से संबंधित अधिसूचना जारी हुई होती है। अभी यहाँ पे गठन नहीं होता है। 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को क्या किया जाता है कि उड़ीसा बिहार राज्य से पृथक हो जाता। अब जो उड़ीसा था अब वो बिहार से फाइनली बिहार से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। कब, 1 अप्रैल 1936 को। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार का जो दक्षिण भाग था उससे लगभग आधा जो भाग है उसको अलग करके 28वें राज्य जो झारखंड है उसका निर्माण किया जाता है। अब क्या कर दिया गया, झारखंड को जब अलग कर दिया गया बिहार से, तो जो बचा क्षेत्र वही अभी वर्तमान बिहार है। जो भी क्षेत्रफल है अभी वही बिहार है। अब इसका जो भौगोलिक अवस्थित अब इसके भौगोलिक अवस्थिति को डिस्कस किया जाएगा कि इसका जो भौगोलिक अवस्थिति है वो क्या है। तो उत्तरी अक्षांश से लेकर, ये क्या है, उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश तक,
अच्छा इसको दोनों को उत्तरी अक्षांश इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये उत्तरी अक्षांश में ही पड़ता है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, मतलब इसको याद करना है तो ऐसे याद किया जाएगा कि 24 20 10 से लेकर 27 31 15 तक ये उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? 24 20 10 से लेकर 27 31 15 यहाँ तक ये उत्तरी अक्षांश में मतलब नॉर्थ लैटिट्यूड में फैला हुआ है। और यदि लॉन्गिट्यूड में देखा जाए, देशांतर में देखा जाए, तो यह 83 19 50, यदि ऐसे ही बोला जाएगा तभी याद हो गया यह होगा यह अच्छे से। 83 19 50 से लेकर ये 88 17 40 तक ये पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक ही फैला है। कहाँ से? 83 19 50 पूर्वी देशांतर से लेकर 88 17 40 पूर्वी देशांतर तक ये फैला है। अब इसके कुछ जो राजकीय प्रतीक है उसके बारे में देखा जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो राजकीय चिन्ह है वह क्या है? बोधि वृक्ष। यहाँ पे फिगर है, फिगर को आप लोग देख के याद भी कर सकते हैं अच्छे से। जो इसका राजकीय चिन्ह है वो क्या है? बोधि वृक्ष। और जो इसका राजकीय पशु है वह बैल है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष और राजकीय पशु बैल। राजकीय पक्षी जो है वह गौरैया है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय पशु बैल और राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय इसका जो राजकीय मछली है वह देसी मांगुर है। राजकीय मछली क्या है? देसी मांगुर है। जबकि अभी देसी मांगुर पे क्या हो गया है? बैन लग गया है। इसका राजकीय पक्षी क्या है? मछली क्या है? तो राजकीय मछली क्या है? देसी मांगुर है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय मछली देसी मांगुर है, राजकीय वृक्ष पीपल है। और जो राजकीय पुष्प है, फूल है, वह गेंदा है। तो देखा जाए स्टार्टिंग से तो राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया और राजकीय मछली देसी मांगुर, राजकीय वृक्ष पीपल और राजकीय जो पुष्प है, फूल है, वह गेंदा है। नेक्स्ट देखा जाएगा बिहार एक दृष्टि में, और सबसे इम्पोर्टेंट यही पोर्शन है और लगभग यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भी। सबसे पहले देखा जाएगा तो जो स्थापना हुई थी, अभी पीछे हम देखे हैं इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को इसका स्थापना होता है। जबकि अभी हम पीछे पढ़े हैं कि इसका जो बिहार दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है और स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1912 को। क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब भारत के कुल क्षेत्रफल का देखा जाए तो जो बिहार है वह 2.86% है। कितना है? 2.86% जो है ये बिहार का कुल हिस्से का, या मतलब बिहार का जो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका 2.86 से जो हिस्सा है वह बिहार में है। और देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पे आता है? तो ये 12वें नंबर पे पड़ता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये 12वां नंबर का बिहार राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पड़ता है। और इसका ज्योमेट्रिकल यदि फिगर देखा जाए कि किस आकृति का है तो यह आयताकार है। बिहार क्या है? आयताकार है। बिहार कैसा है? यदि इसका ज्यामितीय आकृति देखा जाए तो यह आकार है। अब क्या है कि यदि हम बिहार का विस्तार देखें पूर्व से पश्चिम, क्या है? पूर्व से पश्चिम विस्तार देखा जाए तो जो बिहार का विस्तार है वह 483 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। जबकि वही उत्तर से दक्षिण में देखा जाए तो 345 है। पूर्व से पश्चिम 483 और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 483 और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। और जबकि यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो यहाँ पे बिहार में औसत वार्षिक वर्षा है, मतलब औसतन यहाँ पे एक साल में कितना बारिश होती है तो 125 सेंटीमीटर। औसतन यहाँ पे कितना बारिश होती है? 125 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ पे देखा जाए बिहार की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वह 173 फीट या 53 मीटर बोल सकते हैं। बिहार जो राज्य है उसका समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह 163 फीट या 53 मीटर है। यहाँ पे राज्यसभा में इसके जो बिहार में जो है लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 40 हैं। लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 40 हैं। और जबकि यही लोकसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षित सीटें देखा जाए तो जो आरक्षित सीट है वो 6 है। 6 कौन कौन है? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। 40 लोकसभा सदस्य सीट है और उसमें भी 40 में 6 जो है अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें हैं, जिसमें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम है। फिर देखा जाए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या तो 16 है।
लोकसभा में 40 था, राज्यसभा में 16 है और विधानसभा में देखा जाए तो 343 है। फिर देखा जाए तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 40, राज्यसभा में 16 और विधानसभा में आपका 343 सीट है। जबकि विधानसभा में यदि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें देखा जाए तो 343। ऊपर देखा जाए तो लोकसभा सदस्य में आपके 6 जो थे आरक्षित सीट थे अनुसूचित जाति के लिए, और यदि विधानसभा में देखा जाए तो 243 में से 40 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। जबकि इसी विधानसभा में 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, 2 कटोरिया और मनिहारी, 2 अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट है। देखा जाए शुरू से तो विधानसभा में 243 सीट, अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व सीट है वह 40 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है। विधान परिषद में यहाँ पे कितनी संख्या है तो 75 है। विधान परिषद में कितनी संख्या है सदस्यों की तो 75 है। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243 जिसमें 40 के अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 75 और यहाँ की राज्य की विधायिका कैसी है तो द्विसदनीय है। यहाँ पे बिहार में राज्य की विधायिका कैसी है तो द्विसदनीय है। और क्या है देखा जाए बिहार में प्रमंडल कितने हैं। अच्छा, प्रमंडल क्या होता है कि कई सारे जिलों को मिलाकर एक समूह बनाकर क्या किया जाता है, उसको एक प्रमंडल में रख दिया जाता है ताकि जो राज्य का प्रशासन है वो आसानी से प्रशासन व्यवस्था को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। और यहाँ का जो मुख्य होता है वो कमिश्नर होता है और इस क्षेत्र को कमिश्नरी क्षेत्र भी बोला जाता है। तो बिहार में कुल जो प्रमंडल है वह 9 है। इसमें कौन कौन सा प्रमंडल है, पटना है, सारण है, मगध है, दरभंगा है, तिरहुत है, पूर्णिया है, कोसी है, भागलपुर और मुंगेर है। कितने प्रमंडल बिहार में 9 प्रमंडल, पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर और मुंगेर, ये 9 प्रमंडल हो गया। जिला 38 है और जो 38वां लास्ट जो जिला बना था वो अरवल जिला बना। कौन सा, अरवल जिला लास्ट जिला अरवल 38वां। प्रमंडल कितने 9 और अनुमंडल जो है जो हमारे यहाँ तहसील बोला जाता है, यूपी में तहसील बोला जाता है, बिहार में जो अनुमंडल है वह 101 है। कितने हैं 101। उच्च न्यायालय कहाँ है यहाँ का, जो हाई कोर्ट है तो पटना है। कहाँ है, पटना में। और राष्ट्रीय पार्क सिर्फ यहाँ पे बिहार में सिर्फ राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे एक है जिसका नाम है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ता है। राष्ट्रीय पार्क 1, उच्च न्यायालय पटना। बिहार में कुल अनुमंडल तो 101, बिहार में कुल जिले 38, प्रमंडल 9 जिसमें पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर और मुंगेर है। राज्य की विधायिका यहाँ पे कैसी है तो द्विसदनीय है। अब आगे देखा जाए कि यहाँ पे बिहार का जो सर्वाधिक गर्म जिला है वो कौन सा है तो सर्वाधिक गर्म जिला और सर्वाधिक ठंडा जिला, ये दोनों क्या है, गया है। सर्वाधिक गर्म जिला और सर्वाधिक ठंडा जिला ये दोनों क्या है, गया है। इसके बारे में आगे पढ़ा जाएगा कि ये गर्म और ठंडा क्यों दोनों है, गया। फिर क्या है कि सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है बिहार में, सबसे कम जहाँ वर्षा होता है वो औरंगाबाद है और सबसे ज़्यादा वर्षा जहाँ पे होता है वो किशनगंज। सबसे कम औरंगाबाद, सबसे ज़्यादा किशनगंज। यहाँ से थोड़ा सा रिलेट किया जाए तो किशन क्या है, श्री कृष्ण जी को बोलते हैं। और एक कहानी भी सुना है कि एक बार बारिश हो रहा था तो कृष्ण जी ने क्या किया था, पूरे पहाड़ को उठा लिया था अपने उंगली पे। तो यहाँ से मतलब बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ से यदि जोड़ कर याद किया जाए तो पता मतलब याद भी हो जाएगा कि सर्वाधिक जो वर्षा होता है वो सर्वाधिक वर्षा वाला जो ज़िला है वह किशनगंज है और सबसे कम औरंगाबाद है। फिर क्या है कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है यहाँ पे, जैसे हम उत्तर प्रदेश में क्या है इंदिरा नहर, वैसे जो बिहार में है वो क्या है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना तो गंडक परियोजना है। क्या क्या है, गंडक परियोजना। बिहार में प्रति व्यक्ति आय देखा जाए 2021-22 के वर्तमान मूल्य के आधार पर तो 54,383 रुपये। कितना, 54,383 रुपये प्रति व्यक्ति आय है बिहार की। ये पूरा औसत निकाल के बताया जाता है कि 54,383 है। जबकि यदि 2011-12 के स्थिर मूल्य के आधार पर देखा जाए तो जो बिहार का प्रति व्यक्ति आय है वो 34,465 है। कितना है, 34,465 2011-12 के स्थिर मूल्य के आधार पर। जबकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो 54,383 रुपये है बिहार का प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पे देखा जाए कि बिहार में जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है, मतलब किस हिसाब से ये सकल घरेलू
उत्पाद बढ़ रहा है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो यहाँ पे देखा जाएगा तो 10.9%, 10.98% जो है वो बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है। राजकोषीय घाटा देखा जाए 2021-22 में, राजकोषीय घाटा क्या होता है कि जब हम जो व्यय करते हैं वो हमारे कमाने से ज़्यादा हो जाए तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। जो 2021 और 22 का जो है वो 3.8% है। कितना है बिहार का? 3.8%। जबकि राजकोषीय घाटा 22-23 का देखा जाए, जो बजटीय अनुमान है, तो वहाँ पे 3.5%। एक तरह से याद आप लोग करिएगा कि 21-22 का जो राजकोषीय घाटा था वो 3.8% था, और जो 22-23 का जो है राजकोषीय घाटा वो 3.5 है। 3.8 21-22 का, 22-23 का 3.5। अब क्या है कि कृषि एवं सहवृत्ति क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान जो है 21-22 में वो 19.5% है। यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा 21-22 का जो 3.8% था, और राजकोषीय घाटा 22-23 का जो क्या है 3.5 है। अब अगला देखिए, लिखा है कि बिहार का शुद्ध बुआई क्षेत्र 2020-21 क्या है, कितना है शुद्ध बुआई क्षेत्र? शुद्ध बुआई क्षेत्र क्या होता है कि एक वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र व निवल कृषि क्षेत्र का अनुपात जो होता है, एक वर्ष में क्या, एक वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र और निवल कृषि क्षेत्र का जो अनुपात होता है उसी को क्या बोलते हैं? शुद्ध बुआई क्षेत्र। जो 2020-21 में था 50.5%। कितना था शुद्ध बुआई क्षेत्र? 50.5%। जबकि फसल सघनता देखा जाए, फसल सघनता मतलब क्या होता है कि संपूर्ण जो ज़मीन है उस पर जो फसल उगाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं? फसल सघनता। तो क्या है 144%, 1.44 या 144%, 144%। बिहार का कुल अनाज उत्पादन जो है 2021-22 का देखा जाए तो 181 लाख टन था। कितना था बिहार का कुल अनाज उत्पादन 21-22 का? तो 181 लाख टन था। मुख्यमंत्री तो जानते ही आप लोग कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल क्या है, कौन है? फागू चौहान। सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान। फिर दिया है कि विधान परिषद अध्यक्ष ये अवधेश नारायण सिंह, इसको आप लोग देख लीजिएगा, शायद ये अवधेश नारायण सिंह बदल गए और इनके जगह पे देवेश चंद्र ठाकुर शायद आ गए हैं। विधान परिषद अध्यक्ष जो हैं ये शायद देवेश चंद्र ठाकुर आ गए, आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो अवध बिहारी चौधरी शायद ये अभी वर्तमान में ही है विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के। जबकि मुख्य न्यायाधीश ये भी बदल गए हैं। मुख्य न्यायाधीश जो है संजय कारोल थे, ये पहले थे। अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये बिहार पटना के जो मुख्य न्यायाधीश है वो इस समय आपके ये पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शायद इस समय जस्टिन विनोद के चंद्रन है। ये आप लोग देख लीजिएगा दोनों इस समय वर्तमान में कौन है, विधान परिषद अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, या मैं कमेंट में इसको मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन है। और बिहार का क्या है, राजकीय भाषा जो है वह हिंदी है, और यदि कोई द्वितीय भाषा पूछे तो वो उर्दू है। बिहार का जो द्वितीय राजकीय भाषा है वह उर्दू है और प्रथम जो है वह हिंदी है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। इसमें से आप देख लीजिएगा। राजकीय मेधा दिवस, इसमें क्या होता है कि एक राजकीय मेधा दिवस आता है बिहार में, वो आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इसी दिन जन्म हुआ था, तो राजकीय मेधा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे जो बिहार का राज्य प्रार्थना है, वह क्या है? मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। जो यहाँ पे बिहार का राज्य प्रार्थना है वह क्या है? मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। जबकि राज्य गीत क्या है कि मेरे भारत के कंठहार तुमको सत्य सत्य वंदन बिहार। राज्य प्रार्थना एक बार नोट कर लीजिएगा। राज्य प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। जबकि राज्य गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत्य सत्य वंदन बिहार। आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट में इसको लिखिएगा।